प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखने जा रहे हैं वो है स्त्री त्याग, तलाक, अलगाव, पति पत्नी के साथ एक दूसरे के साथ धोखा। आज हम इसके बारे में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। आपको क्या लगता है ये कितना गंभीर है? आज वर्तमान में शायद इसके बारे में कोई चर्चा तक नहीं करता। और अगर मैं विश्वासघात की बात करूं, स्त्री त्याग की बात करूं, परिवार में तलाक की बात करूं, पत्नी का पति को धोखा देने की बात कहूं, तो इसको लोग कितना गंभीरता के साथ लेते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक स्त्री किसी और पुरुष के साथ गलत काम करे या एक पुरुष किसी गलत स्त्री के साथ गलत काम करे। एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ इस प्रकार से धोखा दे, सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु ये उस विषय में भी है मेरे प्रियो, जब मनुष्य क्या करता है, एक परिवार में तो है लेकिन वो गलत चीजों को देख रहा है, गलत चीजों को अपने परिवार में क्या कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है। गंदी चीजों को जब वो देख रहा है, व्यभिचार की बातों को जब वो देख रहा है, हालांकि वो एक परिवार में है, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन ये नहीं बताता है, अगर तू किसी को कुदृष्टि से भी देखे तो तू उसके साथ व्यभिचार कर चुका। तो क्या ये व्यभिचार नहीं है मेरे प्रियो, कि पति पत्नी साथ में तो है लेकिन वो गंदी गंदी चीजों को देख रहे हैं? तो क्या ये व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आता? क्या ये विश्वासघात की श्रेणी में नहीं आता? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर विश्वासघात से, स्त्री त्याग से परमेश्वर घृणा करता है। और फरीसी आकर यीशु मसीह को तो इसी बात को बोल रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि यीशु से कहते हैं, क्या यह उचित है कि पुरुष अपने स्त्री को, अपनी पत्नी को त्यागे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी? उसने कहा, मूसा ने हमें पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दिया, तलाक लेने की आज्ञा दिया, त्याग पत्र देने की आज्ञा दिया। यीशु ने क्या कहा? तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हारे लिए ऐसी आज्ञा को दिया। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी को उसको बनाया, और इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहे और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए अब दो नहीं परंतु एक तन है, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। यीशु मसीह कहते, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह अपने पहले के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो व्यभिचार करती है। मसीही जीवन में मेरे प्रिय, विवाह एक ऐसी वाचा है जो मृत्यु है उसको अलग कर सकती है। मृत्यु से के द्वारा ही वो वाचा से अलग हो सकते हैं। और आज परमेश्वर पिता हमें अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, आज हम इसे हल्के में ना ले या हम इसे मजाक में ना ले ले कि हम इसको ऐसे ही निभा लेंगे। नहीं, विवाह परमेश्वर के सामने बांधी गई एक वाचा है, जहां परमेश्वर पिता स्वयं उन विवाह का साक्षी है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशानियों को देख रहे हैं, तकलीफों को देख रहे हैं, अपने पारिवारिक जीवन में अनबन को देख रहे हैं, लड़ाइयों को देख रहे हैं, झगड़े को देख रहे हैं। जरा अपने जीवन को जांच कर देखें। आप साथ में तो हैं, परंतु आपके मनों में क्या चल रहा है, आपके विचारों में क्या चल रहा है, आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आपका देखना कैसा है, आप कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करती हैं, आप कैसे दूसरे पुरुष के साथ व्यवहार करती हैं, आप दूसरे स्त्री के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आप किस रीति से उसे देखते हैं, कहीं कुदृष्टि से तो नहीं देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, और यहाँ लिखा है, दोनों दो नहीं परंतु एक तन है। अब एक तन को जब आप अलग करना चाहेंगे तो सोचिए किन बातों से होकर उनको गुजरना पड़ेगा।
एक तन को ऐसा होगा मानो जब आप तलाक करते आप उसे काट कर अलग कर रहे हैं, और फिर वो दोनों जो अलग अलग हो गए, एक तन थे, वो क्या हो जाएंगे? बेजान हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग तलाक को हल्के में ले रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हमारे लिए गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना ये मजाक की बात है, लेकिन ये बहुत गंभीर है और इसका परिणाम आप आगे चलकर देखेंगे। आपको लग रहा है कि मैं बस ऐसे ही मौज मस्ती का जीवन को जी लूं और उसके बाद मैं विवाह कर लूंगा। नहीं, आप उसका परिणाम आगे देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे। आप कहीं ना कहीं आप अपने आत्मा के विरोध में पाप कर रहे हैं। और इसलिए जब आप मलाकी में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से मलाकी 2 उसके 16 में लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। परमेश्वर कहता है मुझको घृणा है जब स्त्री त्याग दिया जाता है, मुझे घृणा है जब लोग व्यभिचार करते हैं, मुझे घृणा है जब एक पुरुष तलाक लेता है, एक स्त्री तलाक लेता है, मुझे घृणा है, मैं नफरत करता हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, मैं पुरुष त्याग से, परमेश्वर कहता है मैं घृणा करता हूँ। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उस उनसे भी जो अपने वस्त्र उपद्रव से ढांपता है, जो पाप से अपने वस्त्र को ढांपता है, गलत काम को कर करके वो सोचती है कि मैं ऐसे गलत काम कर रही हूं और कोई मुझे नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। और लिखा, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, विश्वासघात मत करो। परमेश्वर कहता है कि 13 में लिखा है, और तुमने या दूसरा काम किया। तो पहला काम क्या किया उन्होंने, उन लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने, उन्होंने ये किया कि उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और अन्य पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय स्थान था, अपवित्र कर दिया। और इस कारण परमेश्वर कहता है तुमने ये जो गलत काम किया, परमेश्वर कहता है तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। और इस विश्वासघात के कारण मेरे प्रियो, जब हम यहेजकेल 14 अध्याय के 12 को जब पढ़ते तो परमेश्वर कहते हैं, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं तो मैं अपना हाथ उस देश के विरोध में बढ़ाकर उसके अन्न रूपी आधार को क्या करूंगा? दूर करूंगा। विश्वासघात के कारण कमी और घटियां आती है मेरे प्रियो। विश्वासघात के कारण बोलता है, मैं अकाल डालकर उनके पशु और मनुष्य दोनों को मार डालूंगा। आज बहुत सारे परिवार क्या है, कमी और घटियों में, कर्जों में और क्लेशों में अपने जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो नुकसान को देख रहे हैं अपने परिवार में। कारण क्या है? कहीं विश्वासघात तो नहीं, कहीं आप साथ में रहते हुए एक दूसरे के साथ विश्वासघात तो नहीं करें। हो सकता है वो उस विश्वासघात प्रगति रूप से नहीं है, लेकिन कहीं आपके मनों में, आपके विचारों में तो ऐसी बातें नहीं चल रही हैं। कहीं आप गंदी चीजों को आमंत्रित तो नहीं कर रहे, देखकर अपने परिवार में कोई अशुद्ध आत्माओं को तो अपने घर में नहीं बुला रहे हैं। आज बहुत सारे चारों ओर पाप और बुराई है, जहाँ प्रलोभन है, जहाँ पाप और बुराई है, जहाँ आपको सब कुछ मुफ्त में संसार में दिखाई देता है। और आज तो ये लोगों के लिए एक फैशन के जैसा हो गया है, 10 बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा आप नहीं जानते। परमेश्वर कहता है आज प्रकार से, मैं तुमने या दूसरा काम किया, पहला काम किया तुमने मुझे त्याग कर पराए अन्य जाति स्त्रियों के साथ विवाह किया। तुमने दूसरा यह काम किया कि मेरी बेदी को आंसू बहाने वाले, आहें भरने वाले लोगों से क्या क्या, आंसू, मेरी बेदी को रोने वाले और आहें भरने वालों के आंसू से भिगो दिया, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता, ना प्रसन्न होकर तुम्हारे हाथों से कुछ ग्रहण करता। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे दान को, तुम्हारी भेंटों को स्वीकार भी नहीं करता। क्यों नहीं स्वीकार करता? क्योंकि तुमने किसी को दुख पहुंचाया, तुमने किसी के साथ विश्वासघात किया, तुमने धोखे को दिया। और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे हाथों से, बोलता है तो ना भेंट लेकर उसको तुम्हारे हाथों से ग्रहण करता। और तुम पूछते हो ऐसा क्यों? परमेश्वर आप मेरे भेंटों को क्यों स्वीकार नहीं करते? पता वो कहता है इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और उस जवानी की संगनी,
हाँ मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था। जब आप अपने जवानी के दिनों में होते हैं मेरे प्रियो, आप कई लोगों के साथ आप वाचा बांधते हैं, आप कई लोगों के साथ प्रॉमिस करते हैं और इस प्रकार से आप उनके साथ प्रॉमिस करते, मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन आज वर्तमान समय चकाचौंध का है, धोखे का है, और तुरंत वो धोखे और बेईमानी में फंस जाते हैं। जहां उनको फायदा दिखता है उस ओर मुड़ जाते हैं और इस प्रकार से वो कई प्रकार से धोखे के जिंदगी को दूसरों के साथ वो जीवन को जीते हैं। ऊपर से मीठी मीठी बातों को करते हैं और अंदर से उनको दगा दे देते हैं, धोखा दे देते हैं। और जब ऐसे लोग रोते हैं मेरे प्रियो, उन रोने के कारण, उनके आंसुओं के कारण आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों को नहीं देता। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है यहाँ पर, यहोवा की वेदी को रोने वाले और आंसू बहाने वाले लिखा है, आंसू आहें भरने वाले और आंसुओं से भिंगा दिया, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट को और दृष्टि नहीं करता, न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा ने तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुए स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया। परमेश्वर कहता तूने विश्वासघात किया। आज बहुत सारे लोग विवाह से परे रिश्तों को बनाते हैं या विवाह से पहले कई रिश्तों में होते हैं और उसके बाद उनको छोड़ करके वो एक नए रिश्ते में जाते हैं और वो सोचते हैं बड़े ये तो मनुष्य कोई तो नहीं जान रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। जब आपने विवाह से पहले किसी के साथ वादा किया, उसे भी परमेश्वर ने देखा। विवाह के बाद किसी से वाचा को बांधा, परमेश्वर ने उसको भी देखा। और जब आप विश्वासघात करते, परमेश्वर उनको भी देख रहा है। परमेश्वर उन सब बातों में आपके जीवन में परमेश्वर कहता है मैं साक्षी था। परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याही हुए स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्मा उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि परमेश्वर योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, परमेश्वर कहता है। अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। परमेश्वर कहता है ना तो तुम विवाह के परे तुम ऐसे रिश्तों में जाओ या विवाह से पहले तुम अपने जीवन में ऐसे मित्रताओं में जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता हम ऐसा जीवन को जिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम एक पवित्रताई का जीवन को जिए। नहीं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कई प्रकार के घटियों को, कई प्रकार के तकलीफों को हम अपने जीवन में आमंत्रित कर लेंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ बड़ी स्पष्टता से बताता है, और एक ही को क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर वहां कहता है इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी के स्त्री के साथ विश्वासघात ना करे। मेरे प्रियो, आज ये छोटे बच्चों से लेकर जो बढ़ती उम्र में है मेरे प्रियो, उन बच्चों से लेकर जवानों से लेकर हर एक लोगों के लिए परमेश्वर आज कहना चाहता है। आज ऐसा समय है जहां लोग सोचते हैं हम इससे भी बात कर ले, उसको भी थोड़ा सा हम कमिटमेंट कर ले, फिर उसके साथ फिर देखें ये इसमें ये कमी है वो घटी, फिर अलग अलग। इस प्रकार से कई तरह से लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, विश्वासघात करते। किसी के विश्वास को जीत करके, उसके भरोसे को जीत करके, उसके जीवन को इस्तेमाल करके फिर उसके साथ बुरा व्यवहार करते। ऐसी स्त्रियां भी आज कर रही हैं, ऐसे पुरुष भी आज कर रहे हैं, है ना। लोग आज ऐसे ही जीवन को जी रहे और उनको लग रहा है बस ये तो आज के समय में ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर हर बात को देख रहा है, हर बातों में हमारा साक्षी है मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर कहता तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। और जब फरीसी यीशु मसीह से पूछ रहे थे क्या स्त्री त्याग करना उचित है कि नहीं है, यीशु ने क्या कहा? तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने तुमसे कहा तुम त्याग पत्र दो, तुम तलाक लो। लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था। पति पत्नी को परमेश्वर ने दो नहीं परंतु एक तन बनाया है। और जब एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके
अन्य के साथ विवाह करता है वो अपनी पत्नी के विरुद्ध में व्यभिचार करता है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है। और उसी प्रकार से यहाँ लिखा है कि यदि कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। अगर हर एक अपने रिश्ते के प्रति वफादार हो, एक दूसरे का ध्यान रखे, तो ये नौबत नहीं आएगी, ये बातें नहीं आएगी, ये कठिनाई नहीं आएगी। आज कारण क्या है? हमें अपने जीवनों को देखने की जरूरत है मेरे प्रियो। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अगर कोई बातों की कमी घटी हो रही है, कोई समस्या हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उनसे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। आज बहुत बार बहुत परिवार टूट रहे मेरे प्रियो, परंतु आज अपने परिवार में ध्यान देने की जरूरत है, अपने परिवार का ख्याल रखने की जरूरत है, अपने परिवार में समय देने की जरूरत है, एक दूसरे से बातचीत करने की जरूरत है। बहुत बार परिवार में बातचीत ना हो पाने के कारण अलगाव आता है, समय ना व्यतीत कर पाने के कारण अलगाव आता है। परंतु उन छोटी छोटी बातों को जो हमारे परिवारों को बिगाड़ रही है, उन बातों की ओर ध्यान दें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जब आप अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, जब आप अपने परिवार को प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के आशीष अपने आप आएंगे। अगर आपने ऐसी कोई गलतियों को किया है, आपने ऐसे कोई गुनाहों को किया, परमेश्वर के सामने आए, उससे क्षमा मांगे, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें और नए सिरे से अपने परिवार को आप शुरुआत करें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए प्रभु, और इस विषय को प्रभु आपने दिया। और निश्चय परमेश्वर इन विषय को प्रभु जी आपके लोगों की आवश्यकता के अनुसार आपने दिया। हाँ पिता, आप जानते हैं प्रभु आपके लोग इस समय किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे, आपके बेटे आपके बेटियां परमेश्वर किन हालातों से होकर गुजर रहे हैं। अगर वो टूटे हैं परमेश्वर, अगर वो विश्वासघात से होकर गुजरे हैं पिता परमेश्वर, अगर वो ठुकराए जाने से होकर गुजरे हैं खुदान परमेश्वर, प्रभु आप उन्हें संभाल लीजिए। हाँ पिता, अगर उन्होंने आपकी दृष्टि में ऐसा कोई पाप, ऐसा कोई अपराध किया प्रभु, तो आप क्षमा कीजिए। अपने बेटे यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर दीजिए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी गहरे काले रंग के पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, मैं उसे हीम के नए श्वेत कर दूंगा पिता। आज खुदान परमेश्वर पिता प्रभु जी आप अनुग्रह करके पिता अपने लोगों की उन टूटी हालातों को देखें परमेश्वर, उनके जीवन को परमेश्वर आप संभाल लें और पिता उनके जीवन को परमेश्वर प्रभु जी अपने नई उच्चतम ऊंचाई की ओर लेकर जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु मसीह यीशु में एक नई शुरुआत को करने पाए। अब आप परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके दिए हुए वचन के लिए प्रभु, और इस वचन के अनुसार प्रभु जी हाँ पिता, हमें से प्रत्येक का जीवन प्रभु एक विश्वास योग्यता का जीवन हो पिता, और आपके भय में हम सब का जीवन हो। अपने सोच विचार को जांचते हुए, अपने दृष्टिकोण से हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं परमेश्वर, उसकी ओर ध्यान देते हुए प्रभु हम आगे बढ़ने पाए। अब आप परमेश्वर प्रभु जी आप अपने बच्चों को प्रभु कहना चाहते हैं प्रभु जी, हाँ पिता, जो सोने वाले हैं परमेश्वर पिता, जो मृतकों के बीच में पड़े प्रभु, उनसे जाग और मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, ऐसा करके अपना वचन को देते हैं पिता। आज हर एक प्रकार के अंधकार से और मरी हुई अवस्था से अपने आपके लोग परमेश्वर उठ खड़े होने पाए, उस गलत संगति से, उन पाप और बुराई के बंधनों से आजाद होकर परमेश्वर प्रभु जी वो पवित्रता की ओर आने पाए। परमेश्वर अपने धर्म मैदानी हाथ से अपने लोगों को उठा लीजिए और उन्हें संभालिए, ताकि परमेश्वर प्रभु आपके धार्मिकता के पथों पर आगे बढ़ सके। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर, मेरे एक एक प्रिय भाई बहन माता पिताओं के लिए जो प्रतिदिन वचनों के सेवकाई में परमेश्वर प्रभु जी भागी होते हैं परमेश्वर पिता, और आप उनके जीवन को आत्मिक रूप से इस्तेमाल भी कर रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर,
कि वो ना सिर्फ इन वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, परंतु इन वचनों को शेयर भी करते हैं प्रभु। हम उसने ब्लेस करते हैं रिखांदोरिया बाराबा शिखीर यस्तोनोनबा। एक एक जन परमेश्वर आशीषित हो, जिन वचनों को परमेश्वर लोगों के साथ बांटते हैं परमेश्वर पिता, लोगों के साथ शेयर करते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु तेरी सेवा करते हैं पिता। अब आप परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, एक एक प्रियजनों को हाँ पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए और अपने नाम की महिमा के निमित्त आप बढ़ाते जाइए। खुदान परमेश्वर प्रभु, हम सब आपके निकटता में हमारा जीवन बना रहे, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारा जीवन आप में बढ़ता जाए। और प्यारे यीशु, जब तू आए प्रभु, हम आपके साथ बादलों में उठा लिए जाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जितने रोग दुख बीमारी में इसी घड़ी आप उन्हें छू लीजिए प्रभु जी और चंगा कीजिए। आपके कोड़े खाने से प्रभु चंगे कर दिए गए हैं प्रभु, आपने कीमत अदा कर दिया, इसलिए बीमारी उनके शरीरों में रह नहीं सकती। कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई अंधकार, कोई बंधन, कोई कैंसर, कोई गांठें आपके बच्चों के शरीर में नहीं रह सकती। यीशु के नाम से वो सारी गांठें, कैंसर, सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु जी। और खुदान परमेश्वर प्रभु, जो बच्चों के आशीष को चाहते हैं प्रभु जी, जो बेटे की आशीष चाहते हैं, वो कंसीव करने पाए रिखंदुरियावा सखादिरियावा शिखिरियास्तोनोनावा। और पिता परमेश्वर, हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई आपके बच्चों के जीवन का भाग है। अब आप परमेश्वर, जिनके विवाह में रुकावट है, सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाए। और खुदान परमेश्वर प्रभु, हाँ पिता, इस साल के अंत तक प्रभु आपके बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी परमेश्वर, जो आपकी ओर से प्रभु जी उनके घरों तक पहुंचने पर आपने ऐसा कर दिया, आप ऐसा आपके लोगों के जीवन को आशीषित कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद पिता। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं। जय छुटकारा यीशु के नाम से प्रभु जी हमें प्राप्त हुआ है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जितने मिलकर प्रार्थना किए हैं, उन्होंने प्रार्थना का उत्तर को पा लिया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।